लोग आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, हमारे मासूम लोगों की जान लेते हैं और हमारे निर्दोष लोगों। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद गुस्से में जिस तरह से भारतीय सेना ने अटैक किया है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों का होश उड़ गया है। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि अब बचे तो कैसे बचे। वहीं दूसरी तरफ अपनी डर को छिपाने के लिए पाकिस्तानी पत्रकार घबराहट में कुछ भी बोल रहे हैं। जो आइए हम इस डिबेट में देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी अनाप के सुनाप बक रहा है। आप लोगों के जो रफाइल्स हैं, जिनके हवाले से अभी आप लोग फिर फ्रांस के साथ कांटेक्ट में हैं और वो सोर्स कोड्स आपको नहीं दे रहे, आप लोगों के रफाइल्स इस वक्त खिलौना है सिर्फ, जिसके साथ बच्चे खेल सकते हैं। क्या बात है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। दो रोज कबल 4 रफाइल गिराए आप लोगों ने उड़ाए थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। पाकिस्तानी चैनलों में ऐसे दहशत मची हुई थी। रात के 2 बजे मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया था राफेल की गर्जना सुन के। आप ही लोगों ने दावा किया था, हमारे वहां से तो कहा भी नहीं गया, आप ही लोगों की ओर से दावा किया गया था। सही पकड़े हैं, बात तो सही है। 24 घंटों में पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति बन जाएगी। सवाल आपने मुझसे किया है, मुझसे जवाब अरे तो कुछ भी बोलेंगे थोड़े ना, लगातार रैली थोड़े करना है पाकिस्तान में। हैदर खान जी, आप लोग जो हर वक्त बैठकर अपने लोगों को झूठ सुना रहे हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ। निकल पहली फुर्सत में निकल। दूसरी चीज, अब पाकिस्तान से ही सच सुनना बाकी रह गया हमें। आप लोगों को बड़ा खौफ था कि जनरल आसिम मुनीर किधर हैं। वो कल की एक तस्वीर आ गई जिसपे वो टैंक पे चढ़ गए और आप लोग उसके बाद फोटो खिंचवा रहे हैं सर। अब बस यही बाकी रह गया उनके लिए। आप लोगों कहना क्या चाहते हो? टैंक पर चढ़कर खाली फोटो खिंचवाना ही बाकी रह गया है। बाकी उनकी कोई हैसियत बची नहीं है, बाकी कोई हैसियत बची नहीं है। अब केवल फोटो खिंचाना ही बाकी रह गया है, वो भी थोड़े दिनों तक खिंचा ले, फिर ना आपका टैंक रहेगा न वो स्थिति बनी रहेगी। तैसी फेर कर रखेंगे। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? 10 रोज से कब किया है, कब किया है? आतंकवादियों को पीठ पीछे भेजकर हमारे बेकसूर नागरिकों को मारने की बजाय और क्या किया है? भारत ने 4 युद्धों में हराया है बुरी तरीके से आपको। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 4 युद्धों में हराया है बुरी तरीके से आपको। ठीक है मेजर जनरल अश्विनी सिवाल जी, अरे अभी टच डाउन नहीं किया तो ये हाल है। न जाने अगर लैंड कर गए तो क्या हाल होगा आप लोगों का। एयर स्ट्राइक याद है ना, टच डाउन नहीं हुआ था, लैंड नहीं किया गया था। एयर स्ट्राइक याद है ना अश्विनी सिवाल जी, मेजर जनरल। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पूछ रहा था। देखो अभी इनको चुप कराओ, इनको चुप। देखो सच्चाई ये है कि भारत की जो मुनीर टैंक पर फोटो खिंचा रहे हैं अश्विनी सिवाल जी, हिंदुस्तान डर जाए इससे, वो कह रहे हैं। अब जवाब ले सच्चाई लीजिए। है कि भारत की जो एयर पावर है वो 4th लार्जेस्ट है और पाकिस्तान की जो एयर पावर है बहुत पीछे है। हमारे पास जब से रफेल आया है, बड़ी खुशी जो 4.5 जनरेशन है वो गेम चेंजर है, 4th मल्टीप्लायर है। उसके अंदर जो हथियार हैं जैसे स्कैर्प मिसाइल है 600 से 700 किलोमीटर तक, वो एयर टू ग्राउंड फायर कर सकती है। हमें अपने आईबी और एलओसी भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है। क्या बेइज्जती है, टारगेट को हिट कर देगी। इसी के साथ लगातार मत बोलिए, आप बोले दीजिए। मेजर जनरल MKI, अश्विनी सिवाल जी को बोले दीजिए प्लीज, वो बोले सर प्लीज। इनकी आवाज कम करो। हाँ उनकी आवाज कम हो गई। ये सुकाए तो मैं ये कह रहा हूँ चित्रा की भारत और पाकिस्तान की एयर पावर की तुलना नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे, भारत सही पकड़े हैं, एक 4th लार्जेस्ट एयर पावर है। भारत के पास हथियारों की कमी नहीं। आप एयर पावर में देखें, हमारे पास सुकोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, जैगुआर और उसके बाद रफेल आ गया। रफेल के 2 स्क्वाड्रन आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया क्योंकि ये 4.5 जनरेशन है। इस बात तो सही है। के पास जो हथियार हैं जैसे स्कैर्प मिसाइल है एयर टू ग्राउंड, वो 600 किलोमीटर फायर कर सकते हैं। अभी हमें जिस प्रकार से हमने बालाकोट के लिए क्रॉस करना पड़ा था, अभी क्रॉस नहीं करके भारत में रह के ही हम टारगेटों को हिट कर सकते हैं। और यही नहीं, हमारे पास जो और कैपेबिलिटी अटैक हेप्टर अपाचे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत अब अंदर घुस के इनको मारेगा। बिलों में जो छुपे हुए हैं ना, उनको निकाल के मारेगा। इनको पता नहीं चलेगा कहाँ है। और दूसरी बात, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे में अभी हमने एक प्रकार से एक्सरसाइज की है, वो दिखाया है कि भारत
को एयरफील्ड की भी जरूरत नहीं है। भाई ने बोला करने का तो करने का। हमारे जो एक्सप्रेस हाईवे हैं उसके अंदर डे और नाइट में लैंडिंग हो सकती है। हमारा रफाल भी कर सकता है, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी C-13J ने भी किया, AN-32 ने भी किया। तो पाकिस्तान की नींद हराम हो रही है। इनको लगता है कि भारत कब आएगा, कैसे आएगा, ये डर इनको सता रहा है। इनको पता होना चाहिए भारत की क्या काबिलियत और क्षमता है। और मुझे लगता है इनके जो प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दोनों अभी भी गायब हैं, वो आ नहीं रहे, उनको डर सता रहा है। वो कह सच्चाई रहे ये हैं है कि कि जनरल मुनीर ने फोटो खिंचवा लिए टैंक पर खड़े होकर। भारत को डर जाना चाहिए। यही कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं चित्रा। एक डर है, एक खौफ है कि भारत की फौज आई, भारत की फौज आई। 400 ऑफिसर इनके रिजाइन कर गए हैं। इनके लोग आप एब्सेंट विदाउट लीव, ओवरस्टे ऑफ लीव हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे। एक मोरल इतना डाउन है, स्थिति ठीक ना हमारी। उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो बाहर भेज दी है। और इसी प्रकार से जो पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट, सच्चाई है, एक खौफ का माहौल है, डर पैदा है। और इनको ये हैदर हयात खान जी थोड़ी सांस ले लीजिए, थोड़ी सांस ले लीजिए। एक ही सांस में बोलने की जरूरत नहीं है, सांस ले लीजिए। मुकीम अहमद खान जी भी टीवी स्क्रीन पर उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी जाना है मुझे। थोड़ी सांस ले लीजिए हैदर हयात खान जी, थोड़ी सांस ले लीजिए। इतिहास सबसे बड़ा सबक होता है। क्या सीखा आप लोगों ने? जब जब आए हिमाकत करने तब तब मुंह की खानी पड़ी है। 2 टुकड़े किए थे हिंदुस्तान ने आपके, अभी न जाने कितने टुकड़े करवाना चाहते हैं आप लोग खुद के, अभी न जाने कितने टुकड़े करवाना चाहते हैं। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और उसके बाद हम लोगों ने दया दिखाई थी कि वापस भेज देते हैं। जनरल नियाजी का क्या हुआ था, ये सब भूल गए। इतिहास मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। से सबक सीखिए हयात खान, इतिहास से सबक सीखिए। ऐसे गिदड़ भपके से कुछ नहीं होता है, गिदड़ भपके से कुछ नहीं होता है। आप लोग आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी भेजते हैं, हमारे मासूम लोगों की जान लेते हैं और हमारे निर्दोष लोगों की जान लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत छोड़ेगा नहीं। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है बेगुनाहों की मासूमों की जान। वो टूरिस्ट अपने परिवार के साथ गए हुए थे और पाकिस्तान को रहा नहीं गया कि कश्मीर में तरक्की कैसे हो रही है। भेज दिया आतंकवादियों को, भेज दिया आतंकवादियों को कि मार डालो बेकसूरों को, गुनाहगारों को। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, निकल पहली फुर्सत में निकल। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को हैदर हयात खान, शर्म आनी चाहिए। और हमारा जगुआर और मिराज क्या उड़ गया? आपको राफेल से भी डर लगने लगा, यहाँ शोर से ही डर लगने लगा। अरे जब वहां पर पहुंचेगा आपके आसमान के ऊपर न जाने क्या ही होगा आप लोगों का। आप लोग तो बिलों में छुपे हुए हैं, बिलों से भी न जाने। भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक का बदला लिया है, तब से पाकिस्तानी जनता खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को डरपोक बता रहे हैं। और ऐसे भी पाकिस्तान को पता है कि अगर वो भारत से टकराएगा तो उसकी ऐसी ही हाल होगी, वो सोच भी नहीं सकता है। और ऐसे में सभी पाकिस्तानी घर में छुपे हैं और भारत से कह रहे हैं कि युद्ध रोक दो। अब ऐसे में भारत का अगला कदम क्या होगा?